हेलो नमस्ते। मैं दीपेंद्र एक बार फिर आपके साथ हूँ देश, एशिया और दुनिया के रईसों में से एक धीरू भाई अंबानी की कहानी लेकर। आखिर कैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार से एक शख्स चंद रुपयों की नौकरी करने वाला बहुत कम पढ़ा लिखा बना देश, दुनिया और एशिया का सबसे बड़ा रईस। आज कहानी धीरू भाई अंबानी की। मार्केट कैपिटल के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखने वाले धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ था। उनका पूरा नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी है और उन्होंने केवल 10वीं तक पढ़ाई की थी। आज उनके द्वारा खड़ा किया हुआ बिजनेस उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी संभाल रहे हैं। एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी के पिता की शुरुआती सैलरी मात्र 300 रुपये थी, लेकिन वे अपनी मेहनत के दम पर देखते ही देखते करोड़ों के मालिक बन गए। बताते हैं, गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ में धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ था। सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले में चोरवाड़ है। उनके पिता शिक्षक थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद धीरू भाई ने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। 17 साल की उम्र में पैसे कमाने के लिए वो 1949 में अपने भाई रमणीक लाल के पास यमन चले गए। यहाँ उन्हें एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपये प्रति माह सैलरी की नौकरी मिल गई। कंपनी ने धीरू भाई के काम को देखते हुए उन्हें फिलिंग स्टेशन में मैनेजर बना दिया गया। कुछ साल यहाँ नौकरी करने के बाद धीरू भाई साल 1954 में वापस इंडिया आ गए। यमन में रहते हुए धीरू भाई ने बड़ा आदमी बनने का सपना देखा, इसलिए घर लौट गए वापस। और मुंबई जब वो यमन से लौटे तो मात्र उनके पास 500 रुपये थे। धीरू भाई अंबानी बाजार के बारे में बखूबी जानने लगे थे और उन्हें समझ में आ गया था कि भारत में पॉलिस्टर की मांग सबसे ज़्यादा है और विदेशों में भारतीय मसालों की। इसके बाद बिजनेस का आइडिया उन्हें यहीं से आया। उन्होंने कंपनी रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन की शुरुआत की, जिसने भारत के मसाले विदेशों में और विदेश का पॉलिस्टर भारत में बेचने की शुरुआत कर दी। आपने ऑफिस के लिए 350 वर्ग फुट का कमरा, एक मेज, 3 कुर्सी, 2 सहयोगी और एक टेलीफोन के साथ छोटे से ऑफिस की शुरुआत की। उनका बिजनेस चल पड़ा और साल 2000 के दौरान ही धीरू भाई अंबानी देश के सबसे रईस व्यक्ति बन के उभरे। 6 जुलाई 2002 को उनका मुंबई के अस्पताल में देहांत हो गया। थैंक यू।